अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वही में तो सर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लगा देता हूँ, फिर सेंड कर दूंगा आपको। ओके। यस सर। यस सर। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फोटोशॉप में थे। मूव टूल सबसे पहले आपको बताने वाले हैं, है ना। डाउनलोड्स में जाते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई इमेज मौजूद होगी। तो कोई एक अच्छी सी इमेज हम लोग पिक कर लेते, जैसे ये वाली कुछ भारतीय टाइप की कुछ लग रही है। हम्म, अरे यार, जिसका फ़ोन आ रहा है। हाँ, हेलो समीक्षा। ये देखो, यस इमेज सर। इमेज को कैसे इंपोर्ट किया आपने देखा। मैं यस सर। इमेज को ऐसे मैंने क्या किया, पहले फोल्डर ओपन किया। हाँ बाय। हाँ, तो मैंने फोल्डर इस तरह से लिया, इसको देखो ड्रैग करके फोटोशॉप के पास ले गया, और इसके ऊपर जाके मैंने ड्रॉप कर दिया, समझे। तो जब यस इस सर। तरीके से ड्रॉप करोगे तो इमेज आ जाती है उसके बाद। अभी जैसे इसमें आई हुई है, तो अभी फिर से रिपेयर तो होगी नहीं। तो होता यूँ है कि इमेज जितने बार भी इस तरह से आती है, आप देख सकते हो ये इमेज का एक्चुअल साइज है ना। ये जो ब्लू कलर का जो हाँ। फ्रेम आपको दिख रहा है, इसे ट्रांसफॉर्मेशन टूल कहा जाता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई इमेज ड्रैग करते हो तो वो इसके साथ अपीयर होता है। जब आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे राइट और कैंसिल का बटन दिया हुआ है। राइट करने से इमेज सेटल हो जाएगी। अभी जैसे आप देख रहे हो कि इमेज थोड़ी सी पिक्सेलेटेड दिख रही होगी, है ना। क्या है, वो एच डी इमेजेस को थोड़ा पिक्सेलेटेड कर देता है, ताकि फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा लोड ना ले इस इमेज के ऊपर, है ना। यस यस सर। तो ये इस तरीके से वर्क करती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन टूल जो होता है, इसका शॉर्टकट वैसे कीबोर्ड में कंट्रोल और टी दबाने से होता है। जिस लेयर पे वो इमेज मौजूद है, जैसे देखिए इस लेयर पे ये देखो अलग अलग कुछ कुछ रैंडम लेटर्स लिखे हुए हैं। तो ये इस लेयर पे ये इमेज मौजूद है, तो इस लेयर को अगर आप सिलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाते हो, तो उस लेयर में मौजूद जो भी इमेज है उस पर ये ब्लू कलर का फ्रेम आ जाता है। अभी एक्चुअली आप देख रहे हो कि मैंने इमेज को बाद में थोड़ा सा खींच के जूम किया हुआ था, है ना। यस तो सर। इसीलिए हाँ। क्या था कि ये इमेज जो थी इस तरीके से थोड़ा इसका फ्रेम से बाहर जाने पे ये ब्लू फ्रेम ऐसा दिख रहा है। अगर हम इसको श्रिंक करेंगे, देख सकते हो इमेज का एक्चुअल साइज बता रहा है। तो इस तरीके से ये इमेज यस है। सर। तो अब क्या मैं चाह रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन टूल को जब हम राइट करते हैं तो देखो वो सेट हो जाती है। देखिए इमेज थोड़ी सी क्लियर हो गई अब। ओके। यस सर। हाँ। जैसे ही मैंने फिर से कंट्रोल टी दबाया, देखना इमेज देखो फिर से पिक्सेलेटेड हो जाती है। राइट करो यस सर। तो थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। तो ये एक चीज़ होती है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन टूल में वर्क करती है। लेकिन अब हम क्या और क्या जानना चाहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन टूल के बारे में। एक बार फिर से कंट्रोल और टी दबाता हूँ, तो देखो ये बगल पे एक काले रंग का प्लस साइन जैसा कुछ आ रहा है। सर कहाँ पे? इमेज के सेंटर में देखो, क्रिस क्रॉस जो बना है उसके बीच में देखो हाँ जहाँ हाँ। माउस, हाँ। हाँ। तो इसे हम एंकर पॉइंट बोलते हैं, है ना। एंकर पॉइंट जो होता है, देखो इसको मैं मूव कर सकता हूँ। यूजुअली ये एकदम बीचों बीच इमेज के सेंटर में होता है, कोई भी इमेज हो। एंकर पॉइंट का देखो काम क्या होता है कि ये देख रहे हो ऐसे रोटेट होता है। देखो जहाँ पे वो एंकर पॉइंट है, देखो सेंटर पे रखा है वो एंकर पॉइंट, तो वहीं पे वो रोटेट हो रहा है। क्या हो यदि आपको यस सर। क्या हो यदि आपको वो इमेज उस जगह से रोटेट ना करनी हो। मान लो आपको उसको थोड़े उसके माथे वाले पोर्शन से, देखो मैंने एंकर पॉइंट को ड्रैग करके उसके क्राउन के पास ले जाके रख दिया। अब देखो इमेज कहाँ से स्विंग हो रही है, देखो रोटेट अब कहाँ से हो रही है, समझे। यस सर। तो इस हाँ। तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन टूल और उसका जो एंकर पॉइंट है वो वर्क करता है। वो आपकी सहूलियत के लिए बनाया जाता है। अगर आप कोई एडवांस फोटोशॉप का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जब आप एंकर पॉइंट जहाँ रखे रहते हैं और फिर आप एल्ट दबा के जूम करते हैं, जूम नहीं ड्रैग करते हैं, तो वो इमेज वहीं साइड से ही बड़ी होती है, ठीक है। तो पता नहीं ये वाला वर्क यस करेगा कि नहीं। सर। चलो देखो मैं पकड़ के इसको जैसे ड्रैग करता हूँ, देखो ड्रैग करना, देखो वो क्राउन वाले पोर्शन के पास ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा है ना। और हाँ। अगर मैं हाँ। इसको उठा के वापस सेंटर में कर दूं, तो देखो वो इक्वली जूम हो रहा है, देखिए। समझे किस प्रकार से ये यस वर्क कर सर। रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है ट्रांसफॉर्मेशन टूल, और ये बहुत यूज़ आता है। ऑब्वियसली इमेजेस और इस तरह की चीज़ों पे तो आप वर्क करोगे ही। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। राइट क्लिक करूँगा,
है ना। इस तरीके से अब इसे सेट कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ हमें हमने जान ली। अब क्या हो रहा है, ये जो इमेज है देखिए, इसके जो लेयर है यहाँ पर देखेंगे, देखिए इमेज के कॉर्नर में एक छोटू सा आइकन दिया हुआ है, कुछ फोल्डर जैसा कुछ। हाँ। तो ये जो होता है देखो, उसमें लिखा हुआ है स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। तो ये जो थंबनेल बना है वो अब ये बताना चाह रहा है, वो छोटा सा आइकन स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है ये अभी। तो होता यूँ है कि ये जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रही है एक्चुअल में एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स जब हम इसे कंट्रोल टी दबा के छोटा करते हैं, एकदम छोटा कर देते हैं, है ना, और फिर ऐसे छोड़ देते हैं, है ना, हमने इसे अप्रूव कर दिया, यानी कि यस सर। इतना छोटा बना दिया। फिर से मैं कंट्रोल टी दबाया और फिर उसके बाद जब मैं इसे जूम किया तो राइट क्लिक, देखो इमेज वैसी की वैसी ही रही। अब क्या होगा कि हम जानते हैं कि फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड इमेजिंग सॉफ्टवेयर है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, यस सर। कि देखो कंट्रोल सुनिए नहीं, उससे पहले मैं करूँगा इसको एक ये अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो मैं इसे एक रास्टर इमेज में कन्वर्ट करूँगा। रास्टर इमेजेस जो पिक्सल्स हैं वो किस तरह से वो काम करते हैं आप तो जानते ही हो। वो हर एक पिक्सल एक मेमोरी यस सर। स्टोर करता है। लेकिन जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो वो क्या करता है कि अलग अलग साइजेस में उसकी पिक्सल्स कितने वो ऑक्यूपाई करेगा उस मेमोरी को वो स्टोर करके रखता है ना। लेकिन जब मैं इसे यस सर। हाँ। कंप्लीटली रास्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि एक सिंगल इमेज जो कि रास्टर है, तो जितने बार मैं इसका साइज चेंज करूंगा तो वो क्या होगा कि अगर मैं इसे बड़ा करता हूँ तो उतने ही जो स्टोर्ड पिक्सल्स है वो उन्हीं पे जूम करेगा, है ना। वो इमेज पे ज़बरदस्ती के पिक्सल्स फिल नहीं करेगा, या कि जैसे जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो अलग अलग साइजेस में आपका वो याद रखा रहता है, अपने मेमोरी में स्टोर रखा रहता है कि इतने बाय इतने साइज में वो इतना पिक्सल्स में दिखेगा या फलाने ढिमकाने साइज में। लेकिन जब आप उसे एक्चुअल रास्टर में कन्वर्ट कर देते हो, अब मैं दिखाता हूँ, राइट क्लिक करेंगे लेयर में और ये देखिए रास्टराइज लेयर लिखा है, इसको मैंने क्लिक कर दिया, देखिए अब वो कोंटे में वो जो छोटा सा थंबनेल था स्मार्ट ऑब्जेक्ट का वो गायब, मतलब हमने इस इमेज को रास्टर यस में सर। कन्वर्ट कर दिया है। तब मैं क्या करूँगा, हाँ। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को स्मॉल कर देंगे, है ना। मैंने ओ मैंने हाँ। इसे स्मॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे यस वापस सर। अप्रूव, अब ये फाइनलाइज हो गया। अब ये क्या हुआ, सॉफ्टवेयर ने समझ लिया कि इसको इतने साइज के हिसाब से कितने पिक्सल्स यहाँ पे फिल करने थे। अब देखना, मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा और जब मैं इसे फिर से इंक्रीज करूँगा, देख रहे हो क्या हालत हो गई इसकी। सब पूरे पिक्सल्स आ गए हैं। हाँ, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर भूल गया, देख रहे हो कितना धुंधले हो गई ये इमेज, पूरी बर्बाद हो यस गई, सर। पूरी ही बर्बाद हो गई वो इमेज। तो ये होता है जब हम इस तरह का बिहेवियर करते हैं अपनी इमेज का, देखो उसमें और इसमें देखो कितना डिफरेंस है ना। यस सर। तो ये हाँ। इस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि वो उसके पिक्सल्स को परमानेंटली फिक्स्ड वहाँ पर कर देता है। कप्स यहाँ पर है, दो ठोक इधर, हाँ, समझे। यस सर। ठीक है, मूविंग ऑन। अभी हम फिलहाल तो ट्रांसफॉर्मेशन टूल और स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रास्टर इमेज में क्या है, क्यों है, जूम कैसे और कब करना है। तो जब आप रास्टराइज करोगे किसी भी लेयर को तो मेक श्योर आप उससे ज़्यादा स्मॉल और मतलब ज़्यादा साइज में उसके चेंजेस ना करो, है ना। यस सर। हाँ, तो हम ऐसा करेंगे। तो सबसे पहला टूल अभी हम आज जानने की कोशिश करते हैं, वो है हमारा मूव टूल, जिसका कीबोर्ड में शॉर्टकट होता है वी, है ना। देख रहे हो वो इमेज में क्या कर रहे हैं, देखो दो इमेजेस रखी हुई हैं और वो वहाँ पे उस इमेजेस को देखो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा है, देखो इधर उधर उठा के दाएं बाएं सरका रहा है। अभी देखो मूव टूल मेरा सिलेक्टेड यस है, मैं सर। इस इमेज को ऐसे भी मूव कर सकता हूँ। दैट मीन्स बिना उसके ट्रांसफॉर्मेशन का टूल यूज़ किए, यानी कि बिना साइज में बदलाव किए आप नॉर्मल भी इमेज को दाएं बाएं सरका सकते हो, है ना। यस सर। तो ये एक चीज़ है जो मूव टूल करता है, ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है इसका, बस ये इसी काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, बस इमेजेस को मूव करने के लिए, है ना। लेयर्स तो कैसे काम करती हैं आप समझते होगे। जैसे कि अब देखो ये एक इमेज है, मैं काम करता हूँ एक और एक इमेज ड्रैग करता हूँ, देखो एक और वैसी कुछ इमेज है। अब ये देखिए ये वाली इमेज, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ये देखो ये लेयर
ये इमेज लेयर में इससे ऊपर है, दैट मीन्स ये इमेज हमें दिखाई देगी और पीछे वाली इमेज नहीं दिखाई देगी। अगर मैं इस इमेज को ड्रैग करके इस इमेज के ऊपर ले आऊँ तो देखो अब ये इमेज दिखाई देगी, और सिंस वो वाली इमेज उसके पीछे चली गई तो Yes, अब वो sir. हमें दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर एक ओपेसिटी का ऑप्शन है जिसको हम कम करेंगे तो देखो इस इमेज की ट्रांसपेरेंसी में हम फर्क ला सकते हैं। देखें, ओपेसिटी 100 है, ओपेसिटी सर 60 कर। कैसे किए? ये हाँ हाँ देखो, हाँ। देख रहे हो ना यहाँ ओपेसिटी, इसको मैं ड्रैग करूंगा ऐसे करके, यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो ये देखो यहाँ से स्लाइडर दिया रहता है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, यस सर। ठीक है, दो तरीके होते हैं। ये होता है ओपेसिटी का। उसी के नीचे फिल का ऑप्शन भी दिया रहता है, वहां पे भी आप कुछ आज चेंजेस करके देख सकते हो। देखो, फिल भी एक प्रकार से ओपेसिटी जैसा रहता है, लेकिन वो उसमें मौजूद पिक्सल्स के कलर्स में कितना कलर फिल्ड है उसको बदलता है। ओपेसिटी उन्हें पारदर्शी और अपारदर्शी बनाता है, लेकिन फिल जो है उसमें कितना कलर मौजूद है उसे कम और ज़्यादा करता है, जिससे लेकिन वो ऐसा लगेगा कि ओपेसिटी जैसा है, लेकिन वो ओपेसिटी नहीं है। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड एक अलग टॉपिक है, यस वो सर। हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल हम इन दोनों लेयर्स पे समझ गए कि लेयर्स वर्क कैसे करते हैं ना। जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है नीचे रहेगा, है ना। इस तरीके से लेयर्स वर्क यस करते सर। हैं, जिसके कारण हम मल्टीपल चीज़ें काम कर सकते हैं, और उससे क्या हमें एडिटिंग वगैरह करने में काफ़ी सहूलियत होती है ना। तो मैंने लेयर्स, ओपेसिटी, ये सब तो आपको बता ही दिया, है ना। बाकी मूव टूल के बारे में भी अब यस आपने सर। जान लिया, कुछ खास नहीं है। देखो, दाएं बाएं सरकाने के काम आता है। क्यों ये वाली इमेज सरक रही है, देखो ये वाली इमेज क्यों नहीं सरक रही जो पीछे है, क्यों? क्योंकि देखो ये वाली इमेज का लेयर अभी सिलेक्टेड है। अगर मैं इसके पीछे वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, देखो अब मैं पीछे वाली जो लेडी है उन्हें उन्हें सरका सकता हूँ। ठीक है, तो यस मूव सर। टूल इस हाँ। तरह से वर्क करता है ना, लेयर्स के हिसाब से वर्क करता है वो। अब हम आएंगे नेक्स्ट टूल में, वो है इलिप्टिकल मार्की टूल, या से इसे हम आम भाषा में मार्की टूल भी बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का सिलेक्शन टूल होता है जिसका कीबोर्ड में शॉर्टकट एम होता है। जिस भी आइकन, जो यस टूल्स का सर। आइकन है उसके बगल पे देखिए एक छोटू सा एरो बना हुआ है, दैट मीन्स वो दिखा रहा है कि इसके अंदर भी और भी टूल्स मौजूद होते हैं। इलिप्टिकल मार्की टूल को अगर आप लगातार मतलब एकदम क्लिक करे रहोगे तो उसके चार ऑप्शंस और खुलते हैं, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलिप्टिकल मार्की टूल। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल को देखते हैं वो क्या काम करता है। दैट मीन्स ये देखो, जैसे आप वो यस कंप्यूटर में सर। खूब सारे आइकन एक साथ सिलेक्ट करते हो ना, उसी प्रकार से देखो यस ऐसे सर। करके ये सिलेक्ट कर लेता है। दैट मीन्स ये इमेज का इतना पोर्शन है ना, उसके ताज से लेके उसके पेट तक का हिस्सा हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये पोर्शन, जैसे आप कंप्यूटर में आइकन्स को डिलीट करते हो वैसे हम डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो, और इस सब चीज़ों को करने के लिए इमेज का रास्टराइज होना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये देखना ना, यस सर। अब क्या हुआ, मैंने जो चीज़ सिलेक्ट की हुई है जिस लेयर पे हो सबसे पहले वहाँ पर कुछ होना चाहिए। जैसे इस लेयर में ये इमेज है, वैसे अगर नहीं करोगे तो अचानक से वो ऑप्शन देता है कि अरे आपने ये इमेज में तो कुछ है ही नहीं करके। तो सबसे पहले तो अभी देखो कि यस मैंने सर। ये जो पोर्शन है इसको मैं अगर, जैसे कंप्यूटर में हम आइकन को सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं, इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। देखो, लेकिन पिछले लेयर में जो मैडम थी वो हमें दिखाई देने लग गई, है ना। दैट मीन्स उसने यस सर। लिटरली उस पोर्शन को, इमेज को, आपने ना न्यूज़पेपर में हम कूपन काटते हैं वैसा टाइप से इसने पूरा वो मैडम को कूपन जैसा काट दिया, है ना। यस कंट्रोल सर। हाँ। जेड दबाएंगे ताकि हम वापस आए, है ना। इन केस अगर आपको यस सर। डिलीट किया हुआ जो मैडम है वो अच्छा लग रहा है और आप पीछे नहीं जाना चाहते, लेकिन वो मार्की टूल अभी भी वहाँ पर मौजूद है, तो इसको कैसे हटाएंगे आप? कंट्रोल जेड दबा के तो आप हटाओगे नहीं मार्की टूल को, नहीं तो इमेज वापस आ जाएगी। तो इसको हटाने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल डी दबाते हैं, क्योंकि मार्की टूल सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे डिससिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी ही तो दबाएंगे, है ना। यस सर। तो कंट्रोल डी है डी सिलेक्ट करने का, कंट्रोल जेड करूंगा ताकि मैं वापस नॉर्मल उसमें आ जाऊं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमने यस सर। जानी, रास्टराइज लेयर, रास्टराइज लेयर। तो ये चीज़ थी जो एक और हमने जानी। अब ये देखो यहाँ पे देखो मार्की टूल में दो ऑप्शंस दिए रहते हैं। देखो सबसे पहला है न्यू सिलेक्शन। तो देखो जितने बार मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो इस तरह से सिलेक्ट हो रहा है, ये देखो इस तरीके से सिलेक्ट हो रहा है। तो जितने बार मैं अलग जगह क्लिक करता हूँ तो वो पिछला सिलेक्शन गायब हो जाता है और एक नया सिलेक्शन आ जाता है। क्या हो कि हमें ये यस सिलेक्शन सर। तो चाहिए, तो देखो इसके बगल पे एक ऑप्शन है जिसमें लिखा है ऐड टू सिलेक्शन। जब हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखो
इस तरीके से मैंने दो ठोक डब्बे बनाए और जैसे ही मैंने इसे छोड़ा, देखो बीच का पोर्शन भी ऐड हो गया उस सिलेक्शन के साथ, है ना। यस सर, मर्ज हो गया, हाँ। उसी के जैसे उसी के जैसे अब देखो उसके बगल पे जस्ट उसका ऑपोजिट वर्जन दिया है। ये देखो पहले मैंने एक बॉक्स बनाया, मैंने एक और बॉक्स बनाया, उसी के बगल वाला है ना ऑपोजिट है ये। अब जैसे ही मैंने छोड़ा तो देखो वो उतने पोर्शन को खा गया, यस समझे। सर। तो ये उसका ऑपोजिट है। अब इसका थर्ड ऑप्शन भी मौजूद है। अब देखो एक में मर्ज हो रहा था, एक में सब्ट्रैक्ट हो रहा था। अब एक में क्या होगा, उन दोनों के बीच का पोर्शन सिलेक्ट करेगा। कैसे? अब ये देखो ये मैंने एक डब्बा लिया, अब ये मैंने एक डब्बा लिया, जैसे ही छोड़ा देखो जितना पोर्शन उसके बीच में आ रहा था उसको उसने सिलेक्ट किया। तो ये भी एक अच्छा यस इंटरेस्टिंग सर। तरीका है चीज़ों को सिलेक्ट करने का। कंट्रोल डी। हाँ। अब देखो ये रेक्टेंगल था। अब यूजुअली देख रहे हो किस तरह से रेक्टेंगल आ रहा है इस तरीके से। यस सर। अगर मैं शिफ्ट दबा दूँ तो देखो अभी एक स्क्वायर आने लग गया, और कितना भी दाएं बाएं सर्कल वो स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा जब तक मैं शिफ्ट दबाए रखूंगा। लेकिन जैसे ही शिफ्ट छोड़ूंगा देखो रेक्टेंगल अलग अलग पॉलीगोनल शेप्स में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन शिफ्ट दबाते ही वो एकदम स्क्वायर शेप में परफेक्ट आएगा। तो इनकेस अगर आपको एकदम यस। परफेक्ट फ्रेम चाहिए या कुछ इस तरह का कुछ भी करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, है ना। यही सेम नियम इसके बाकी जो ऑप्शंस है एलिप्टिकल, रो और सिंगल कॉलम, इन सब में अप्लाई होता है। हालांकि आप सबसे ज़्यादा यूज़ एलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर रख रहे हो। देखो एलिप्स अगर मैं पकड़ लूँ, एलिप्स अगर मैं पकड़ लूँ तो देखो इस तरीके से एलिप्स आता है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा दूँ तो वो यस एक सर। परफेक्ट सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। हाँ। हाँ हाँ। हेलो, एक्चुअली क्लास अभी हो रही है। मीटिंग एक्चुअली बेटा पूरा अपडेट डाला गया है, और मैंने भी उसको दो बार मैंने अपडेट डाली है कि बकायदा मैंने पर्सनली मैसेज किया है ग्रुप में कि स्टूडेंट अपडेट्स वाला ग्रुप में आप नहीं हो क्या? स्टूडेंट अपडेट्स और स्टूडेंट असाइनमेंट ग्रुप में भी मैंने अपडेट डाला है। हम्म। हाँ तो वो तो उसमें, और स्टूडेंट अपडेट्स में एक्चुअली बैच शेड्यूल भी डेली डाला जाता है। तो बैच शेड्यूल तो आपको डेली चेक करना चाहिए था। ऐसा एक बार ना अंकित सर से भी एक बार बात कर लेना। अगर वो आपको किसी ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं हो तो वो आपको ऐड कर देंगे। वैसे चिंता मत करो, आज की क्लास भी रिकॉर्ड हुई है तो वो मैं आपको आपके ईमेल में भेज दूंगा। तो ये मेरा जो नंबर है ना इसमें आप अपना ईमेल आईडी भेज देना, मैं आपको ईमेल कर दूंगा वो। ऑल राइट। हेलो। यस सर। अरे वो तुम्हारी बैच का बंदा था आर्यन करके, उसको पता ही नहीं है कि आज क्लास है करके। सर अपडेट तो मिला था। सर मुझे रात को भेजे थे ना अंकित सर। नहीं अब छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब वह जाने, है ना। अब हमने तो भाई अपडेट डाली थी, मैं भी तुम लोग को शायद अवेयर किया था कि है क्लास करके। नेवर माइंड, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी क्लास रिकॉर्डेड है तो उसको मैं सेंड करूँगा, ये है ना। यस सर। हाँ तो अभी हम क्या कर रहे थे, मैं शिफ्ट दबा के सर्कल बनाना बता रहा था, है ना। तो सिंपल हाँ। है ना। शिफ्ट दबाओगे तो बेसिक शेप जो होते हैं वो आ जाते हैं, है ना। तो इसको हम कर सकते हैं। अब एक और एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, मान लो तुमने इतना पोर्शन इस लेडी नहीं, मान लो इतना पोर्शन आपने सिलेक्ट किया, है ना। अब आप इस फेस को बचाए रहना चाहते हो, है ना। अभी क्या था, डिलीट दबा दोगे तो अरे मैडम का फेस ही डिलीट हो जाएगा, है ना। यस ऐसे सर। करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन हमको फेस नहीं डिलीट करना, फेस को छोड़ के बाकी का पोर्शन डिलीट करना है ना। ऐसा मन में तो यस सर। ज़रूरत पड़ती है यार, कुछ भी हो सकता है।
तो तब हम क्या करते हैं कि ये अभी जो सिलेक्टेड है इसका उल्टा वाला हमें सिलेक्ट करना है, तो यानी इन्वर्स सिलेक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे, तो ये देखो इसके बाहर भी एक सिलेक्शन प्रकट हो गया और अंदर भी एक सिलेक्शन दिख रहा है। यस सर। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट हाँ। कर रहा है कि अंदर का पोर्शन सिलेक्ट नहीं है, अब बाहर का पोर्शन सिलेक्टेड है ना। अब ये देखो मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा, ये देखो सिर्फ फेस है लेकिन यस बाकी का सर। पोर्शन डिलीट हो, ये हाँ। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। कंट्रोल शिफ्ट यस सर। आई दबाने से वो सिलेक्शन वापस भी आ जाता है ना। और फिर कंट्रोल डी दबा यस देंगे सर। तो वो डीसिलेक्ट हो गया, तो हमको जो चाहिए था हमें मिल गया। इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं इस चीज़ में, है ना। तो इन्वर्स और ये चीज़ हमने जानी। अब ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल सिलेक्शन वाली चीज़ें हो गई। चलो अब हम कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। सिलेक्शन की मदद से हम काफ़ी सारी चीज़ें बना भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक इस तरीके से एक रेक्टेंगल लिया, एक ना पेंट बकेट करके एक टूल होता है, यहाँ पे देखना, एक ना पेंट बकेट करके टूल होता है जिसका शॉर्टकट कीबोर्ड में जी होता है। यहाँ पे देखो कलर वलर दिया रहता है, आप एक कलर अच्छा सा चूज़ कर सकते हो। मैं मान लो थोड़ा डार्क ब्लू कलर चूज़ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे हम कलर्स भी फिल कर सकते हैं उसी सिलेक्टेड एरिया में। इवन अगर वहाँ पे वो इमेज भी अगर सिलेक्टेड होती है और आपको वहाँ पे कोई कलर फिल करना है, तो आप उस एरिया को सिलेक्ट करके वहाँ पे इस तरह से कलर फिल कर सकते हैं, है ना। यस कंट्रोल सर। हाँ। डी दबाएंगे। अब ये देखो एक लेयर वन करके लिखा है, अब मैं क्या करूँगा, एक नया लेयर ले लेता हूँ ताकि मैं इसके आगे पे एक और एक रेक्टेंगल ले सकूँ। मैं ना चाह रहा हूँ मैं ना एक रात का एक सीन बनाऊँ जिसमें खूब सारी बिल्डिंग वगैरह रहती हैं, है ना। मैं थोड़ा सा हल्के रंग का ब्लू ले लेता हूँ और जी बार दबाऊंगा कीबोर्ड में और फिर उसको ब्लू को यहाँ पे फिल कर दिया। कंट्रोल डी फिर से दबाएंगे और फिर उसके बाद मैं लेयर वन के नीचे एक और एक लेयर ले लेना चाहता हूँ। देखो लेयर वन के नीचे, क्योंकि मैं देखो मैंने पहले यहाँ क्लिक किया तब जाके मैंने न्यू लेयर लिया, तो लेयर थ्री इसके ऊपर आया, है ना। यस सर। हाँ। तो लेयर थ्री अब मैंने लिया, फिर से मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और एक कुछ इसके बगल से ही एक बिल्डिंग कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। जी प्रेस करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट ब्लू कलर, फिर इस तरीके से कंट्रोल डी, है ना। मूव टूल में जाएंगे, थोड़ा सा इसको इसके पीछे लगा देते ताकि वो डेप्थ वाला चीज़ कुछ क्रिएट हो, है ना। अब मैं लेयर टू के यस ऊपर सर। एक और एक नया लेयर ले लेता हूँ, फिर रेक्टेंगल ले लेते हैं। इस बार बिल्डिंग को थोड़ा सा और ऊंचा कर देते हैं, कम से कम इतना बड़ा रख देते हैं, है ना। फिर जी प्रेस करो, फिर थोड़ा सा अल्टरनेट टाइप का ब्लू लो और फिर फिल कर दो, है ना। यस कंट्रोल सर। हाँ। डी प्रेस कर दो। लेकिन देखो ये थोड़ा ना ये वाली बिल्डिंग मज़ा नहीं आ रहा, इसको उसके पीछे ले जाते दब हैं, रहा है। है ना, दब हम्म। रहा है, तो इसको और पीछे ले जाते हैं, लेयर थ्री के पीछे। देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन अभी मेरे को अभी भी थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, तो एक काम करते हैं फिर से एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पे ऐसे, इतना ठीक रहेगा। और फिर उसके बाद एकदम डार्क ब्लैक टाइप का कुछ ले लेते हैं, जी दबाते हैं, एक नया लेयर लेते हैं, सबसे ऊपर पे रखते हैं उसको और फिल कर देते हैं, कंट्रोल डी। अब मैंने खूब सारी बिल्डिंग्स तो बना ली, पीछे का आसमान कौन से कलर का होना चाहिए, वो भी शायद हम एकदम सर। हल्के हल्के रंग के, मैं डार्क। मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक, अच्छा डार्क कर दूँ, एकदम ब्लैक कर दूँ, है ना। सर ये नाइट का सीन है ना? नाइट का सीन बनाते हैं बिल्कुल। चलो तो ब्लैक सर कर क्योंकि देते हैं, बिल्डिंग ऐसा आ रहा है तो मेरे को लगा नाइट का ही नहीं सीन नहीं तो है। ब्लैक कर देते हैं ना, ये देखो पूरा ब्लैक कर दिए, यस है सर। ना, कितना सर देखो एक बार मस्त आप दिख रहा जो है। कलर कर रहे थे वो वाला ट्राई करो। कौन सा कर रहे थे आप पहले, मोनोक्रोम का? मतलब ये वाला ट्राई करने वाला सर था मैं, आप। लेकिन वो देखो अच्छा। मैच हो जा रहा है उससे, तो मेरे को थोड़ा डार्कर कलर, ये देखो ये वाला अच्छा दिख रहा है इसमें, है ना। यस सर। अब मैं हाँ। क्या करता हूँ कि यहाँ से देखो इलिप्टिकल मार्की टूल ले लेता हूँ। सबसे पहले देखो अब रात का सीन बनाएंगे तो चांद का होना तो ज़रूरी है ना। चांद बनाए, मैं शिफ्ट दबाता यस हूँ सर। और शिफ्ट दबा के एक सर्कुलर शेप का एक वो बनाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे जो बाकी सारे जो ऑप्शंस दिए, यहाँ पे देखो एक ये वाला दिया हुआ है ना, सब्ट्रैक्ट वाला। ट्रिम का है। हाँ, तो मैं सब्ट्रैक्ट, क्या हाँ। करूँगा, इसको देखो शिफ्ट दबा के एक और एक इस तरह से ले गया और फिर मैं छोड़ दिया। अरे ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, शिफ्ट, चलिए मैं समझ गया।
ये देखो, फिर मैं जी प्रेस करूँगा, यहाँ से येलो प्रेस ले जाऊँगा, कोई भी एक अच्छा सा ठीक ठाक येलो उठा लेते हैं और फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं, कंट्रोल डी दबाएंगे, कंट्रोल ज़ीरो, है ना। देखो अच्छा सीन आ गया ना। यस सर। लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है। अभी देखो इतनी सारे बिल्डिंग्स तो मैंने बना दी, बिल्डिंग्स से तो खिड़कियाँ होती हैं, तो मैं क्या करूँगा, यस सर। रेक्टेंगुलर मार्की टूल हाँ। फिर से लूँगा, सबसे टॉप लेयर, क्योंकि खिड़कियाँ तो सबसे ऊपर ऊपर पे रहेंगी, तो एक नया लेयर ले लेते हैं इस हाँ। बिल्डिंग्स पे, है ना। अब क्या करो, बस सिंपल स्क्वायर शेप बनाओ, और क्या करो, जी प्रेस करो, कलर तेरे। कलर को डाल दो, फिर कंट्रोल डी भी नहीं बताएंगे आप, फिर से एम दबाओ, मार्की टूल, है ना। मार्की टूल लिए, हाँ और ये देखो पकड़ पकड़ के बगल पे रख दो इनको, फिर सर, कैसे किए? वो ना कॉपी कैसे एक्चुअली किए? नॉर्मल ड्रैग नहीं, कॉपी नहीं किया मैंने, मार्की टूल में मैंने कलर भर दिया। अब वो तो वही रहा, जैसे तुम लोग वो नहीं हाँ। करते, वो रंगोली में स्टेंसिल यूज करते हो, उसी हाँ तरीके से। हाँ। बस वो मार्की टूल बस आपका सिलेक्ट रहेगा, बस ये वाला जो नहीं है सिंगल सिलेक्ट वाला, वो बस होना चाहिए, बाकी तीन में रहेगा ना गड़बड़ होता है। ये वाला बस सिलेक्ट होना चाहिए, बाकी फिर आप इसको ऐसे करके ड्रैग करके बगल पे रख दोगे ना, तो देखो एकदम ना परफेक्ट वो ऐसे स्टेंसिल की तरह बगल पे आ जाता है। फिर जी दबाओ, यस कलर सर। डाल दो, है ना। फिर एम दबाओ, पकड़ के उसको फिर नीचे ले जा लो, है ना। फिर जी दबाओ, फिर यस ऐसे, सर। फिर एम दबाओ, ड्रैग करके बगल, ताकि आपको बार बार अलग अलग साइज ना हो जाए ना, वो फिर गड़बड़ा आ जाएगा पूरा। तो ऐसे किए, यस सर। फिर हाँ। जी दबाए, प्रेस कर दो कंट्रोल डी। अब इस तरह से आप पूरा रिपीट कर करके एक मस्त सा सीनरी बना सकते हो, यस है सर। ना। तो ये हो सकता है, आप लोग स्टार बना सर सकते हो। स्टार। स्टार कैसे बनाऊँ वो जानना है? हाँ। अच्छा, स्टार बनाना इसमें थोड़ा सा ट्रिकी जाएगा, उसके लिए हम एक अलग सिलेक्शन टूल पढ़ेंगे, जो कि हम इसी पे काम करेंगे ना, तब मैं बताऊंगा, ओके। यस वो यस इसके सर। नीचे का ही टूल है ना, लैसो टूल बोलते हैं उसको, उसमें स्टार बनाना बहुत इजी पड़ता है। सर वो ब्रश वाले से नहीं होगा क्या? डॉट 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 अगर अपन छोड़ दे छोटा बड़ा करके। कौन सा ब्रश वाला बोल रहे हो? सर ब्रश वाला भी आता है ना, जिससे हम लोग पेंट जैसे यूज कर सकते हैं। ये वाला बोल रहे हो, इस टाइप का? सर इसका छोटा भी हो सकता है ना, जैसे हाँ इतना बड़ा है। हाँ, ये कैसे देखो, करेंगे? ये देखो, हाँ सर, इसी से अगर अपन वाइट वाइट डॉट डॉट छोटे छोटे कर दे तो। कर सकते हो, हाँ। हाँ। बहुत ऐसा बड़े कुछ बड़े बना दिए अरे तो मैं सर। मजाक से, अभी अभी ये क्या है, तो अभी शुरू शुरू का ही है ना, तो अभी इतना, ये लो, ऐसा थोड़ा सा बड़ा भी ले हाँ लेते हाँ, हैं दो यही। चार। हाँ हाँ हाँ। अच्छा दिख रहा है, सप्तऋषि बना सर देते हैं मैं इधर आसपास कहीं, बताएं। है ना। तो ये अब आपका यस टास्क है, सर। मेरे को मोनोक्रोमेटिक में कुछ अच्छा सा बना के दिखाओ। अब ये वाला तो मैंने रात का सीन बना दिया, आप कुछ अच्छा सा बना सकते हो। ये तो सिर्फ यस शुरुआत है, सर। आप लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। अभी जैसे MONOCROM में मोनोक्रोमेटिक, ILLUSTRATIONS इलस्ट्रेशंस, ये देख रहे हो कितने सारे लोग बनाते हैं यस सर। इस तरीके से। ये देखो मोनोक्रोमेटिक है, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार नाइट का ही सीन बनाते रहेंगे, देखो लोग ये सब बनाते हैं, अलग अलग कलर वलर डालते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल रेक्टेंगुलर अप्पा जप्पा डब्बा करके डालो। ये देखो, तो बहुत कुछ बनाया जा सकता है, डेप्थ यस क्रिएट सर। की जा सकती है ना। बाद में तो फिर ये थोड़ा प्रोफेशनल वर्क हो जाता है, देखो इस तरह का, तो बात की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो यस सर। डिमांड है वो इस तरह के मोनोक्रोमेटिक वर्क्स की बहुत होती है। अब जैसे ये देखो सिंपल है, बस उसने थोड़ा ग्रेडियंट यूज़ किया, तो ग्रेडियंट मैं बाद में बताऊंगा, है ना। चांद सर पहाड़ इस तरह सर, से बन ये जो जाते हैं। माउंटेन है वो कौन से टूल से बना है? वो लेसो टूल से बन जाएगा, लेसो टूल से बन जाएगा। और एक पेन टूल होता है, पेन टूल आगे जाके हम बाद में पढ़ेंगे, वो भी थोड़ा लास्ट लास्ट में, ताकि मैं थोड़ा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी जैसे मैंने तुमको ये बिल्डिंग शिल्डिंग बनाना बताया, तो वो हम उसमें कर सकते हैं, है ना। हेलो। यस सर।
तो चलो फिर आज के हेलो। लिए हम कंट्रोल एस दबा देता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं हम। ये कहाँ से बोल रहा है, लोकल डिस्क डी ड्राइव, टेक्सचर नहीं यहाँ इतना, वहाँ पे नहीं सेव करना, सिर्फ डी ड्राइव में बाहर पे ही सेव कर लेते हैं। सेव सर ये तो मेरे नाम से सेव हो रहा है। फोल्डर, हाँ तो तुम्हारे नाम से ही सेव कर रहा हूँ मैं, है ना। तो समीक्षा के नाम से हमने सेव कर लिया है, ताकि हम कल लैसो टूल वगैरह करेंगे तो इसी पे हम आगे वर्क कर लेंगे, इसी के ऊपर वर्क कर लेंगे हम। ओके, यस सर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नहीं नहीं सर। बोलो बोलो। सर मेरे को एक प्रॉब्लम है एक्चुअली सर, मेरे भाई की क्लास चलती है मेरे लैपटॉप में, सीए कर रहा है। तो हम्म, उसकी सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक क्लास चलती है। तो सर मेरा काम थोड़ा डिले होके मिलेगा आपको, ये बोल रही नहीं थी। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, बट प्रेशर इस बात का है कि काम देना ज़रूर है करके। यस सर। हाँ, अब आप देर से दो जल्दी दो वो नहीं दिक्कत है, उसमें थोड़ा लीनियंसी दिखाई जा सकती है, लेकिन आपका काम तो मुझे मांगना ही पड़ेगा, हाँ हाँ। है ना। चलो फिर मैं यस अभी सर। इसे रखता हूँ, है ना। हम आगे का काम यस सर। चालू करते हैं फिर। अभी रुको रुको एक सेकंड, अभी ओके। तुरंत मत कट करना, मैं